नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। मेरे साधकों में से एक दो ने मेरे से प्रश्न किया कि गुरु जी, पहले तो आप बिजनेस करते थे, फिर आप ये इस लाइन में कैसे आ गए और एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गए, साधना में कैसे चले गए। तो साधना तो मैं शुरू से ही करता था, बहुत छोटी उम्र का था तब से ही करता था, मगर एस्ट्रोलॉजी में आने का एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ में बदलाव आया था। वो मैं आज आप सभी से शेयर करता हूँ कि कुंडली में ही मेरी ये योग था। क्योंकि जब बुध कुंडली में खराब होता है तो बुध के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स फिर हमें मिलते हैं। आज मेरे से कोई पूछता है कि भैया हम जॉब करें या बिजनेस, तो मैं सबसे पहले उनकी कुंडली में बुध को देखता हूँ, और अगर बुध उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आपके लिए जो है बिजनेस आपको करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुध अगर स्ट्रांग हो तो ही आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स चाहिए होते हैं हमारे को। बिजनेस के लिए फिर कौन सा बिजनेस चुनना है, इसके लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, बृहस्पति को देखना पड़ेगा, शनि को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो शनि है, शनि खराब है और अपने लोहे के संबंधित कोई भी चीज का कार्य किया तो वो बिजनेस आपका डूबेगा ही डूबेगा। अब शनि भी बहुत अच्छा है, आपने काम भी लोहे का स्टार्ट किया, शुरू शुरू में बहुत अच्छा चला, मगर वहां पर बुध खराब है तो बुध की महादशा में शनि बर्बाद कर देगा, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी और वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर चंद्रमा खराब है तो फिर चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, वो चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे फैमिली हो, बच्चे हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर तरफ से वो आपको परेशानी में ही डाल के रखेगा। मैंने पहले भी अपनी कुंडली का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी कुंडली में कितने सारे प्लैनेट्स खराब थे, मगर एक प्लैनेट मेरा बृहस्पति जो था वो बहुत अच्छा था, तो जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। सेकंड हाउस में जब वक्री बृहस्पति होता है तो बहुत शुभ हो जाता है, वो अध्यात्म की तरफ ले जाता है। चाहे फिर जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से सारी व्यवस्था जुटा ही लेता है। अगर आप में से किसी की भी कुंडली में सेकंड हाउस में बृहस्पति है और वो वक्री है, सेकंड हाउस में अगर नॉर्मल बृहस्पति है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, अगर वो वक्री है तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो मैं अगर आज श्री विद्या की साधना में सफल हुआ, मैंने आज इतने लोगों को भी मदद की कर रहा हूं, तो उसके पीछे मेरे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा, वो भी गुरु की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से ही एक पूर्ण गुरु मिलते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा होता है तो ही हमें अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं और फिर हमें साधना में भी सफलता प्राप्त होती है। मेरा बृहस्पति बहुत अच्छा था, मगर बुध काफी ज्यादा डैमेज कंडीशन में था, राहु की दृष्टि थी बुध के ऊपर। मेरे साथ होता क्या था, मैंने जो अपने बुध के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आज आपको थोड़े से बताता हूँ कि मेरे से मिस्टेक्स क्या क्या होती थी। जब बुध पे राहु की दृष्टि होती है ना, तो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, कुछ भी हम नया कुछ सोचने लगते हैं, तो राहु की एनर्जी जो होती है ना, वो हमारे माइंड को बहुत तेजी के साथ चलाती है। यानी कि आप सब इसको फील करना कि जब आपके अगर ऐसे प्लैनेट बैठे हुए होंगे ना, तो आपके मन में एक टाइम पे ही 50-50 आइडियाज आएंगे। यानी राहु आपको एक मिनट के लिए भी सोचने के लिए बैठने नहीं देगा, शांत नहीं रहने देगा, आपके मन को स्टॉप नहीं करने देगा। और जो असली आइडिया होता है, जो जिंदगी का सबसे बेटर जो चीज होती है ना, वो हमेशा शांत मन में निकलती है। जब आप पूरी तरह से निर्विचार अवस्था तक पहुंचते हो, वहां परमात्मा के संकेत आना शुरू होते हैं कि परमात्मा हमें क्या देना चाह रहा है। और होता क्या है, ये राहु एक ऐसा प्लैनेट जिसने मतलब जो भी इसके बारे में कथा आपने सुनी होगी, इसने देवताओं तक को धोखा दिया। तो ये जब कुंडली में खराब हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये हमारे मन को पीड़ित कर देता है, हमारे दिमाग को सोचने समझने की शक्ति को अफेक्ट करता है। हम क्या कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हम ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यानी कोई भी व्यक्ति आएगा, वो जरा सा अपना टुकड़ा रोएगा तो हमें इंस्टेंटली उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, हम उसको अपना सब कुछ उठा के दे देंगे। हम सोचेंगे नहीं कि ये बंदा हमारे साथ कल को कितना बुरा कर सकता है। उस वक्त हमारे जो हृदय की भावना होगी वो ऐसी हो जाएगी, अगर बुध खराब होगा ना, तो आप एक तरह से ऐसे कह लो, मैं ये बोलूंगा कि भोले भाले से इंसान हो जाओगे। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैनिपुलेशन कैसे करती है दुनिया, यानी दुनिया आपको कैसे चालाकी से मारती है। इस संसार के अंदर देखो, आप सभी इंसान हो, आप में से कितने लोग भोले भाले होंगे और कितने बहुत ज्यादा चालाक होंगे। आजकल तो क्लासेस दी जाती हैं कि चालाक कैसे बने, कैसे लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना सीखे, ये सब सिखाती है दुनिया। मगर ऐसे लोगों को फिर कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मैंने रामायण में बचपन में हमारा जो संस्कार थे ना हमारे घर के,
मेरी फैमिली में शुरू से मेरे पापा मुझे राम मंदिर लेके जाते थे। बचपन से ही हम रामायण के पाठ कर करके बड़े हुए। रामायण रोज आती थी हमारे घर पे, डेली रामायण देखते थे। एक दिन राम जी ने उसमें रामायण में एक डायलॉग बोला, वो मेरे दिल में एक गहराई से जाके छप गया। उन्होंने, राम जी ने बोला कि किसी को ठगना पाप है मगर खुद ठगे जाना पाप नहीं है। वो पता नहीं एक पूरी रामायण के अंदर अगर एक ऐसा राम जी का डायलॉग था जो मेरे दिल में आके बैठ गया कि किसी को ठगना पाप हो सकता है, खुद ठगे जाना पाप नहीं है। यानी कि कोई हमारा बुरा कर गया तो कोई बात नहीं, हमें किसी का बुरा नहीं करना। तो ये जो भावना जब हम शुरू से संतों से सुनते आते थे कि हमेशा भला करने से भला होता है, तो ये मत सोचो कि हमें दुनिया में लोगों को मैनिपुलेट करना है, चाहे हमारा बुद्ध खराब भी क्यों ना हो। हद से हद क्या हो जाएगा, हमारा धन ही तो छीन के ले जाएगा, कोई हमारा शोषण करके चला जाएगा, यही तो कर लेगा। परमात्मा ने सारे हिसाब किताब रखे हुए हैं, यानी कि अगर कोई बुरा करेगा तो वो अपना बुरा किया खुद पाएगा भी। और कमाल की बात बताऊं, जितने लोगों ने उस टाइम मेरे साथ, मेरी कम से कम बिजनेस में मेरी जो लेजर फाइल होती थी उसमें कम से कम 500 से ज्यादा अकाउंट्स होते थे जिनसे मैंने पैसे लेने होते थे। किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, इतने मतलब मेरे बिजनेस उधार फैला हुआ था। यानी मैंने इतने लोगों को क्रेडिट में पैसा दे रखा था। आज भी उसमें से मैंने 1.5 करोड़ रुपए लेने हैं, जो बिजनेस मैंने 4-5 साल पहले पूरी तरह से छोड़ दिया, मैं करता नहीं हूँ। मगर वो पैसे भी छोड़ दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको कभी कभार फोन कर लेता हूँ या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ, मैं कहा भाई तेरे हालात ठीक हुए हैं नहीं। तो बुध खराब होता है ना, तो होता क्या है, जब बुध को इफेक्ट पड़ता है किसी भी नेगेटिव प्लेनेट का, तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में अपने आप चले जाते हैं। या कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसको जज नहीं कर पाते, हमारी जजमेंट मिस्टेक हो जाती है। अब हमारे बाबा जी ने हमें साधना में पहले क्या सिखा दिया, किसी को जज नहीं करना। भाई कोई तुमसे क्या कर रहा है उसकी सोच के हिसाब से उसके साथ माइंड गेम्स नहीं खेलनी। तुम किसी से जो भी चाहते हो अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करो, क्योंकि लोग अपने हिसाब से ही सोचते हैं कि तुम सही कह रहे हो या तुम गलत कह रहे हो, तुम सच बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो। उनके अपने ही माइंड के परसेप्शंस हैं, उन्होंने आपके लिए कोई भी धारणा बना ली है। आपकी किस्मत खराब है ना, तो वो आपका व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणा बनाएगा। और अगर आपकी ग्रह अच्छे हैं, आपके स्टार्स अच्छे हैं ना, आप बुरा भी कर रहे होगे, आप बिलीव करना सामने वाला आपके फेवर में चला जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जब प्लैनेट्स मेरे फेवर में होते थे ना, तो मैं कहीं पर झूठ भी बोल देता था तो वो भी चीज मेरे हक में आ जाती थी। और जब प्लैनेट्स मेरे फेवर में नहीं होते थे ना, तो उस टाइम पे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें खोई हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि सब के सब अपने ग्रहों के उपाय करते रहें इन चीजों से, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसी चीज जो होती है ना, पूरी जिंदगी रोने के लिए, छोड़ने के लिए काफी होती है। तो कोई भी ऐसी गलती हम ना करें जिसकी वजह से, अब मान लो आपने बिजनेस कर लिया, अब मेरे एक फ्रेंड ने एक गलती करी, अभी मैं आज का वीडियो मैं इसी चक्कर में बना रहा हूं। वो किसी और फील्ड का बंदा था, वो रेस्टोरेंट लाइन में चला गया। मैंने उसको कहा कि मेरा उस टाइम पे बुध बहुत अच्छा काम कर रहा था, मतलब मेरे को एक अंदाजा था, मगर उसने ऑलरेडी मेरे से बिना सलाह किए 40-50 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। और वो भी उसके पास अपने इतने पैसे नहीं थे, इधर उधर से लोन लेके, फ्रेंड से पकड़ के, इधर उधर कुछ मेरे से भी लिए उसने, तो इधर उधर पकड़ के उसने काम स्टार्ट कर लिया। मेरे को बड़ा हुआ कि मैं कहा यार, जिस लोकेशन पे वो इतने पैसे लगा रहा है, ये लोकेशन इस लायक है नहीं। मेरे को अंदाजा हुआ, मतलब ये अंदाजा कैसे हुआ, ये जब मैं उस लोकेशन पे गया, मैंने उस चीजों को देखा, तो वहां पर मेरे को ये था कि यहाँ 4-5 लाख रुपए से ऊपर जो है इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये अंतर से आवाज आई उस चीज को लेके। ये कैसे आई कि ये हमारा जब प्लेनेट सही काम कर रहा होता है ना, तो उस वक्त हमें कोई गलत चीज दिख रही होती है ना, तो हमें इंस्टेंटली हमारे विचार वैसे हो जाएंगे, हमें पूरा क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि ये चीज सही नहीं हो रही, ये नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान हो सकता है। इंट्यूशन पावर जो है वो बुध है। यहाँ पे मेरा मेन मकसद बताने का है, इंट्यूशन पावर। अभी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप किसी चीज को कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अपना कुछ भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो वहां पर आपका जो माइंड है, जब राहु के प्रकोप में होगा तो उस वक्त वो गलत चीजें को सही समझना शुरू कर देगा। यानी लोग भी आपके साथ गलत कर रहे होंगे ना, आप उनको सही मान करके सब कुछ करते चले जाओगे। अगर राहु आपका अच्छा होगा तो अच्छे लोग ही आपकी जिंदगी के संपर्क में आएंगे। यानी कि राहु तो सबसे पहले, आप राहु को देख लो कि कुंडली में राहु ने किस किस प्लैनेट्स पे दृष्टि डाली हुई है और शनि ने किस किस प्लैनेट्स पे दृष्टि डाली हुई है, उनके तो उपाय आप करना शुरू कर ही दो, उसमें तो बिल्कुल रोकना ही मत।
क्योंकि जब भी कोई नुकसान होगा ना, तो आप देख लेना ये 2 प्लेनेट उसके जिम्मेवार जरूर होते हैं, चाहे वो फिर आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप हो, व्हाटसोएवर, ये 2 प्लेनेट जो हैं हमेशा नुकसान का काम करते हैं। और यही 2 प्लैनेट्स हैं जो फायदा देने का काम करते हैं, अगर ये आपके फेवर में हो तो। फेवर में कैसे होंगे? जब आपको पूरा पता होगा, पूरा एनालिसिस आप करवा लोगे, तो आप जान लोगे कि अगर मेरे फेवर में है और कितने फेवर में है। यानी कि एक बंदा एक एवरेज जिंदगी जी रहा है। अब कल एक लड़की ने मेरे को कुंडली दिखाई, मैंने उसको कहा कि बेटा आपकी कुंडली में अरबपति बनने का योग है। अब वो कहे गुरुजी मैं तो 1000 पति बन जाऊं तो भी बहुत बड़ी बात है, आप अरबपति बनने की बात कर रहे हो। तो मैंने उसको कम से कम 150 बातें बताई उसकी कुंडली की। मैंने उसको कहा बेटा मैंने आपको 100, 125, 150 के आसपास में गिनती तो नहीं करी थी, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि मैं 1-1.25 घंटे तक उनका एनालिसिस करता ही रहा। वो बीच बीच में मेरी बात को टोकती थी, मैं कहता था तू शांत होकर बैठ जा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन ले, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो वहां पे तू मेरे को बोल कि हाँ गुरुजी आपने गलत बताया। तो मैं उसको बताता गया और हर बात पे वो इतना सरप्राइज थी कि कोई भी प्रेडिक्शन मैंने उसको गलत नहीं दी। फिर मैंने उसको कहा कि तेरी कुंडली में अरबपति बनने का योग है, तो कहती मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उसका एक बेटा था, छोटा बेटा है उसका, और मतलब जो है अब उसको आगे लाइफ कुछ दिख नहीं रही, और वो दिखने में बहुत सुंदर लड़की। मैंने उसको कहा कि देखो आपकी कुंडली में जो भी हस्बैंड के साथ जो भी घटना घटी, इसका भी योग आपकी कुंडली में परमात्मा ने पहले से दे रखा था। मगर अभी भी आपकी जो लाइफ है, आप जो सोच रहे हो, आप जो भी आप जिससे भी शादी करने के बारे में भी विचार करोगे ना, तो पहले आप पर्सन को नहीं देखोगे, उसकी क्वालिटीज को नहीं देखोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि उसके पास पैसा कितना। मैंने उसको ये प्रेडिक्शन दिया तो उसने मेरे को बोला कि गुरुजी 1,01% सही है। पहले मैं इतना तो चाहती हूँ कि कम से कम मेरे को वो मेरे सारे ड्रीम्स डिजायर्स तो पूरे कर सके, तब मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी। यानी कि आप देख रहे हो ये भी हमारे प्लैनेट्स में होते हैं कि एक इंसान ये नहीं सोचता कि मैं कुछ इतना कर लूं, ये जो टाइम मेरे पास है कि मैं इतना कमा लूं कि मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊं, कि कोई लड़का मेरी उस चीज को देख करके मुझसे शादी करे। नहीं, वो लड़की ये ढूंढ रही है कि कोई ऐसा लड़का तो हो जो मेरे ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे कर सके। तो सोच रहे हो ये थिंकिंग जो बनती है ये बुद्ध के कारण बनती है। जब बुद्ध खराब होता है तो ऐसी थिंकिंग इंसान के दिमाग में आती है। उसकी सोच ये है कि मुझे कोई और ही चलाए सारी जिंदगी, यानी कि मेरा स्पाउस मेरी हेल्प करे। उसको हमेशा ये भावना रहेगी, उसको ये नहीं होगा कि ईश्वर मुझे कल को इतना सक्षम बना दे कि मैं लाखों लोगों की मदद करूं। उसकी थिंकिंग इतनी बड़ी नहीं होगी, वो विराट सोच नहीं होगी उसकी। वो यही सोचता रहेगा कि बस मेरे को इधर से भी, इधर से, हर जगह से मुझे ही फायदा मिले। तो जब ये राहु और शनि खराब होंगे तो व्यक्ति की ये सोच बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस करने से पहले आप ये देखो कि पहले इस दशा में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जब आप मुझे कहते हो गुरुजी मेरा बिजनेस डूब गया, तो बड़ा दुख होता है मेरे को, मेरा सब जख्म याद दिला देते हो। उस टाइम पे मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद मजाक उड़ाता था एस्ट्रोलॉजी का। एक टाइम पे मैं ये सोचता था कि ये तो महा बेवकूफी है, कि मतलब कुछ नहीं होता इससे उपाय वगैरह करने से। और करते करते जब मैंने उसको करना शुरू किया, मैं बड़े सड़े मन से, बड़े रूखे हुए मन से जाके उपाय करता था, भगवान पे एहसान करके कि मैं कोई उपाय कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ मैं आपको। और आज मैं दुनिया को बोलता हूँ कि तुम सब उपाय करो, क्योंकि मैंने जब जब जिस चीज का उपाय किया ना, वो चीज मेरी लाइफ में भगवान ने ठीक करी, परमात्मा ने उस चीज को अच्छा किया। मगर जिस चीज का जो समय होता है वो डेफिनेटली वो समय जरूर लगता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब व्यक्ति उस निराशा की स्थिति में होता है ना, तो बस वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो कहता है भाड़ में जाए उपाय, मैं उपाय भी क्यों करूं। मतलब वो मरने जैसी बातें करता है, सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आते हैं। इतना निराशा उसको पकड़ लेती है कि उम्मीद ही खत्म हो जाती है। उसको ये तक दिखना बन जाता है कि दुनिया में और भी है, मेरे लिए जीने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक चीज गलत हो गई तो लाइफ इज नॉट एंडिंग एट दैट मोमेंट। फिर आप वहां से दोबारा फिर अपना सब कुछ खड़ा कर सकते हो, चाहे प्लेनेट कितना भी नेगेटिव हो जाए। आपको ये समझना है कि मेरे ये किस्मत में लिखा था, ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, इसको एक्सेप्ट करना है और फिर से दोबारा से एक नई नींव लगा करके अपनी जिंदगी में खुशियों को लाने के लिए फिर से एफर्ट करना है। जो इतने स्ट्रॉन्ग आप अंदर से बनोगे ना, तो वही तो इंसान दुनिया में इतिहास रचते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे YouTube पे मैंने आज तक मैंने कभी प्रमोशन नहीं लगाई। मेरे पास इतने सारे अब कंपनियों के कॉल्स आने लग गए कि गुरुजी आप हमारे चैनल की ऐड कर दो,
हमारे इसमें हमारे प्रोडक्ट की ऐड कर दो, हम आपको पर ऐड के 500-500 रुपए देंगे। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आध्यात्मिक चैनल है, मैंने ये प्रोडक्ट्स की ऐड वाले किसी भी को अलाउ नहीं किया अभी तक कि तुम मेरे चैनल पे आके अपनी एड्स डालो। क्यों? मुझे नहीं लोभ है इस चीज का। मेरे व्यक्ति मेरे को कोई ध्यान की या कोई अपने जीवन को सही करने की कोई बात सुनने के लिए बैठा है, वो पता चले उसमें आगे सर्फ एक्सल बिक रहा है या कोई टाइटन की घड़ी बिक रही है, तो मैंने तो अपना जो यूट्यूब का भी वो ले रखा है ना, तो एड फ्री वाला वो कर रखा है, तो उसमें 100-150 रुपए लगते हैं, वो ऐड ही नहीं आती। आप भी, मैं तो कहता हूँ सभी को कि आप भी वो कर लो कि एड्स देखनी ना पड़े। हालांकि हमारी इनकम हालांकि एड से होती है, अगर ऐड आप देखोगे तो ही हमें 2 पैसे मिलेंगे। मैं कहता हूँ आप मेरी ऐड भी ना देखो, मैं तो एड्स यूट्यूब को अपनी इनकम का सोर्स ही नहीं बनाया। इसलिए मैंने पहले दिन से ही अपना, मैं जिसने मुझसे पर्सनली मिलना है, मेरे से कुछ कुंडली दिखानी है, मेरे से साधना सीखनी है, मेरे से जितनी मैं थेरेपी सिखाता हूँ, कोई भी चीज आपने सीखनी है तो उसके लिए मैंने अलग से चार्जेस रखे हुए। मैं यूट्यूब से सोचता ही नहीं कि मुझे 1 पैसा भी आए, मगर जो यूट्यूब का थोड़ा बहुत आता है वो अपने हर महीने वो 500, 1000, 2000 भेज ही देते हैं। तो बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हमारा फोकस कहाँ है, हम निराशा की तरफ जा रहे हैं या हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अब जितना आपको कहें कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, पॉजिटिव सोचने वाला अंदर से नेगेटिव होता है, उसको अंदर से पता है कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मैं हार चुका हूं, उस हार को एक्सेप्ट करते ही पॉजिटिविटी का जन्म होता है। आप जितना अपनी हार से लड़ोगे उतने नेगेटिविटी में, उतने दुख में जाओगे। सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी मेरे पास आजकल लड़के लड़कियों के बहुत सारे फोन आते हैं, रिलेशनशिप्स में इतनी दुनिया परेशान है कि मतलब ब्रेकअप तो ऐसा मजाक बन के रह गया कि मतलब प्रेम संसार में रहा ही नहीं। जिसको देखो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, मतलब कि बात कहां से कहां पहुंच जाती है। इतने प्यारे रिश्ते जो 2-2, 4-4, 5-5 साल से चल रहे होते हैं और अचानक से एक दूसरे की शक्ल देखना लोग बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। ये दुनिया के अंदर इतना आम हुआ पड़ा है, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो कोर्ट में रहता है, वो कहता है गुरुजी 1 लाख से ज्यादा केस पड़े हमारे पानीपत में डिवोर्स के लिए, 1 लाख से ज्यादा। मैं सुन के हैरान था, मैं कहा पानीपत में इतनी पब्लिक भी है, 1 लाख केस डिवोर्स के पड़े? कह रहे भैया आप आसपास इतने सारे गांव हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से केस आते हैं, हम हैरान होते हैं। तो आप देखो शादी क्यों करनी, क्योंकि हमें आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल पा रहा कि माफ कैसे करना है, हमें यही नहीं पता चल रहा। प्लैनेट्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब है, एंगर और स्वार्थ इतना भारी हो चुका है अपने ऊपर कि हम सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे होते, देख ही नहीं पा रहे होते। तो ये जो प्लैनेट्स जब बिगड़ते हैं तो रिश्ते भी खराब होते हैं, फिर आप कोर्ट कचहरियों में भी फंसते हो, हजारों लाखों ऐसी ऐसी चीजें, प्रॉब्लम्स रोज निकल के आपकी लाइफ में निकल के आती हैं। उसका कारण सिर्फ होता है जब आपके गलत डिसीजंस होते हैं ना, यानी कि आप जब पर्सन को जज करने में मिस्टेक कर रहे हो तो आप अपना सब कुछ वहीं पर खो देते हो। जब बुध आपका डैमेज होगा, जहां पर भी बुध वर्षफल में, अंतरदशा में, जब भी किसी नेगेटिव प्लैनेट के प्रभाव में आएगा, आप इमीडिएटली मान लो आप अपनी सोच आपकी सारी ऑपोजिट पड़ेगी। यानी कि पर्सन बहुत अच्छा होगा, आपको गलत दिखाएगा, आपके माइंड की इंट्यूशन ही गलत हो जाएगी। तो सोचो वहां पे तो गलत ही आना है। आपका दिल आपको कह रहा है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ गलत करेगा, और जबकि वो बहुत अच्छा है। और कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, पता चला 6 महीने बाद उसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। तो ये जब चीज होती है जब बुध खराब होता है। और कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, तो पहले कुंडली में ये चीज देखो कि बुध कितना स्ट्रांग है, फिर देखो कि अब और कौन सा प्लेनेट है जिसको मैं अपने फेवर में लेकर के उस प्लेनेट से रिलेटेड मैं बिजनेस कर सकता हूं या मैं जॉब कर सकता हूं। फिर आप उसका उसी अंतरदशा दशा के टाइम में ही उस बिजनेस का स्टार्ट करो। अब मान लो आपकी दशा तो गुरु की चल रही है और आपने काम शुक्र का स्टार्ट कर दिया। अब शुक्र का काम स्टार्ट करोगे, बृहस्पति की दशा में दोनों महादुश्मन है, बिजनेस 1,01% आपका नहीं चलेगा। कितने लोग होते हैं जो कहीं शॉप रेंट पे लेते हैं, 20, 30, 50 लाख रुपए उस पर लगा देते हैं और पता चले वो काम डूब गया। अब यही मेरे फ्रेंड के साथ अभी हुआ, उसने 50 लाख रुपए लगा दिए, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, मगर वहां पे पता चले अब सेल ही नहीं आ रही। वो इतना अच्छी क्वालिटी का सब सामान और इतनी अच्छी उसने स्टाफ रखा, इतना प्यारा इंटीरियर बनाया कि अंदर बैठते ही दिल खुश होता है। अब अंदर जाओ तो कोई कस्टमर ही नहीं। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि गलत टाइम पे गलत लोकेशन चुनी, गलत डिसीजन। बुध ने आपको उस वक्त डेंट मारना है, राहु ने आपको उस वक्त डेंट मारना है। उस वक्त आप अगर उपाय नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक उड़ाओगे, तो वहां पे आपको तकलीफ आनी है। उस वक्त आपके ये जो 10, 20, 50 हजार आप खर्च करके आप इतना एहसान मत करो किसी के ऊपर
ये आपके लिए है, ये आपकी अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी लाइफ, आपकी सारी खुशियों के लिए होते हैं। 2-2,500 रुपए की फीस हम लेते हैं, 6-6 घंटे हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, और वो भी लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए हमने मांग लिया आपसे। हमारे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। तो जितना आप ढंग से, ईमानदारी से जब आप पे करते हो ना, तो आपका एस्ट्रोलॉजर भी उतनी गहराई से टाइम लगाता है। आज आप 10-10 हजार वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे बात करोगे ना, वो आपको सीधा एक बात बोलेंगे, जी बताओ आपका क्वेश्चन क्या। अपना आपके 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम नहीं होंगी। और जबकि पूरे 90-80-90 साल की जिंदगी है, कौन किसके पास टाइम है आपको इतना कुछ बताने बैठने का। मैं 300 पेजों का पीडीएफ बना के देता हूँ, 11,000 वाली जो हमारी उसमें कुंडली बनाते हैं। 300 पेज के पीडीएफ में 5-6 घंटे मेरे को मिनिमम लग जाते हैं। उसको मैं बैठ के लैपटॉप पे जब सारी चीजों को सेट करके, किस किस चीज को बनाना है, कैसे रखना है, कोई प्रिंटेड सॉफ्टवेयर वाली कुंडली नहीं मैं आगे चिपका देता हूँ आपको। आपकी पिछली वाली चीजें भी लिख देता हूँ और अगली भी लिख देता हूँ। पहले आप ये चीज देखो कि पीछे क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा कि पीछे का सही बताया तो आगे का भी सही पता चलेगा और करंट का भी सही पता चलेगा। तो जब जब कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस का डिसीजन ले रहे हो, तो उस वक्त आप ये समझो, मैं तो हमेशा दशा के अपोजिट में काम करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ता हूँ कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। खाली नहीं बैठने का इन सेंस ये नहीं सोचूंगा कि मुझे मेरी दशा 5 साल बाद आ रही है तो मैं 5 साल प्रयास नहीं करूंगा। ये मैं कभी किसी को नहीं सिखाता। किस्मत में कुछ हो ही ना, मैं तो वो खिलाड़ी हूं कि मैं ये कहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तब भी आपको धरती से, आकाश से फाड़ के उस वस्तु को निकालना है, अपनी खुशी को पाना है। जिसके लिए आप धरती पे आए हो उसके लिए यथासंभव मेहनत करो, अपना कर्म करो, अपने आप को ईमानदार रखो, पॉजिटिव रखो, पूरा डेडिकेट रहो, और सरलता के साथ जब आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो परमात्मा कब तक नाराज रहेगा आपसे। कभी ना कभी तो भगवान को भी रहम आता है, फिर भगवान भी सुन लेता है। मगर अंदर से जब आप हार मान लोगे, हार मानना तो कभी भी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। कभी भी हमेशा अपनी जब भी चीजों को देखते हो एनालिसिस में, तो उसमें करना बहुत शुभ होता है। उसमें अगर मान लो कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसके उपाय करते चलो। उपाय करते करते धीरे धीरे आपकी अपने आप अंदर से पॉजिटिविटी बनेगी, उस काम को करने की डेडिकेशन आपके अंदर आएगी। ठीक है। और जब आपका जो आज मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि बिजनेस के लिए कौन सा प्लेनेट, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको बुध को ही अल्टरनेटली ठीक करना है। बुध जितना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, बुध जिसकी कुंडली में अच्छा होगा तो बाकी वो उपाय भी सारे करेगा। बुध कमजोर होगा तो कहेगा भाड़ में जाए दुनिया, जो हो गया नुकसान हो गया, मैं तो चला नहर में छलांग लगाने। जितने लोग सुसाइड करते हैं ना, आप उनकी उस वक्त की डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल करके ना उनकी दशा देखो। उनकी दशा के अंदर बुध और चंद्रमा की उस वक्त सबसे बुरी कंडीशन होगी। उस टाइम पे पक्का शनि और राहु की जो है दृष्टियां उनके ऊपर होंगी, उनका गोचर चल रहा होगा, या वर्षफल में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा जब खराब होगी, उसी काल में व्यक्ति जो है सुसाइड जाके करता है। इतनी सटीक चीज है। मैंने अभी 2-4 पानीपत में भी ऐसे केस हुए थे, तो मैंने उनके भी एनालिसिस मैंने किए, तो मेरे को पता चला कि एग्जैक्ट जो हम पढ़ते आ रहे थे साल से एस्ट्रोलॉजी में, वही वहां पर था। मेरी कुंडली में मेरे को पता था कि मेरा बिजनेस में मेरा स्टार नहीं है, पर मैं 17-18 साल बिजनेस में लड़ता ही रहा, मैं फाइट करता ही रहा। मेरी भी जिद थी कि मेरे को बिजनेस में हार नहीं माननी, क्योंकि सूर्य स्वग्रही का था 9वें भाव में। सूर्य मेरा कभी मेरे को हार नहीं मानने देता, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। मतलब मैं अंतिम सांस तक लड़ता हूं अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। अंतिम सांस तक लड़ता है ऐसा सूर्य। मगर जब भाग्य में सारे प्लैनेट्स अगेंस्ट हो तो वहां पर फिर दुख भी होता है। तो ये हमें स्वीकार भाव भी आना चाहिए। मैं कहता हूं कि पूरा लड़के मरो, ये नहीं कि हथियार यूं ही डाल दो, ऐसा मत करो। मेरी कुंडली में जब मेरे को पता चला मेरा तो बिजनेस है ही नहीं मेरी किस्मत में, मेरे को तो बृहस्पति का कार्य करना है। अब बृहस्पति का कार्य क्या हो सकता है? बृहस्पति का कार्य आध्यात्मिक में, कोई पंडित तो बनना नहीं चाहता था। एक अच्छी वाली फैमिली का मैं हंसता मुस्कुराता लड़का था, मेरे को पंडित नहीं बनना था। मगर मेरे को पता ही नहीं चला, मैं ऐसी लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने कुंडलिनी वाला वीडियो डाला और मेरा चैनल इतना वायरल हुआ। उस टाइम पे धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। फिर लोगों के क्वेश्चन धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ गए और मेरे पास सारे एस्ट्रोलॉजी वाले क्वेश्चन आने लगे। अब नॉलेज थी, मेरे को शुरू से पढ़ता आ रहा था, तो मैंने कहा यार मैं बता ही रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर ही रहा हूँ, तो वाई नॉट यही जो मैं इनको फोन पे बोलता हूँ तो यही मैं जाके अपना वीडियो पे बोल दूंगा, यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये भी एक बुध अच्छे की निशानी है। जब बुध अच्छा होगा
तो आपने आज एक वीडियो बना के डाल दिया, वो आपको पूरी उम्र तक इनकम देगा। तो ये ऐसी आपकी जिंदगी में ऐसे हजार काम हैं जो आप साइड बाय साइड थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हो कि आपको चाहे 100 रुपए भी एक महीने में आएंगे, पर आएंगे ना बिना कुछ करे। तो ऐसी ऐसी चीजें करो, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। आजकल यूट्यूब पे इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको यही सब सिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे काम जो आप कर देते हो, घर में आपने थोड़ा सा गोल्ड लेके रख दो, कुछ जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से सजेशन हो, अच्छा हो, जिसमें आपको लगता हो कि इसमें से मुझे 2 पैसों की इनकम आ सकती है। मेरे पास इतने इतने पैसे एक्स्ट्रा पड़े रहते थे, मैंने प्रॉपर्टी लेके नहीं खरीद के रखी। मुझे इतनी, मतलब आज मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी, जबकि मेरा उच्च का शनि होते हुए मैंने प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डाला। और जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी ली ना, मैंने अपने शोरूम बनाया, तो 1 महीने के अंदर ही उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1.5-2 करोड़ प्लस हो गई। यानी कि मतलब ऐसा किस्मत ने भी साथ दिया और श्री विद्या की कृपा से वो सारे काम प्लस हुए। मगर अब देखो, सब किस्मत की बात होती है, ग्रह दशा की बात होती है। मैं उसको सेल करना चाह रहा हूं, अब योग ऐसा बना हुआ है कि अभी वो सेल नहीं हो रही, क्योंकि जब प्लैनेट हमारे फेवर में होगा तो उस समय वो सारे कार्य सिद्ध होंगे, और जब प्लैनेट नहीं होगा ना, तो उस वक्त आप लाख कोशिश कर लोगे, वो काम नहीं होगा। तो आपको ये चीज जब समझ लोगे ना, तो आपका मन एटलीस्ट शांत रहेगा, कम से कम रोना धोना बंद हो जाएगा। आपको पता होगा कि ये भी 2 साल मुझे इस चीज के लिए, 3 साल 4 साल मुझे इंतजार करना है, फिर वो धैर्य धीरे 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 आपके साथ अंदर बन जाता है। इसीलिए कुंडली दिखाने का मेन मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि अपने सारे प्लैनेट्स को समझ लिया, अब उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर वो सही बैठते हैं। जब आपको पता चल गया कि आपका ग्रह बता रहा है कि आपको सामने वाले पर्सन ने धोखा दे दिया, पर आपका मन बता रहा है नहीं, उसने मेरे को धोखा नहीं दिया, मेरी ही कोई मिस्टेक होगी। प्लैनेट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस दशा के अंदर ये काम होता है, और हम मानने को ही तैयार नहीं होते इंसान। उनको लगता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जब हम कुंडली में देखते हैं ना, तो पता चल जाता है कि एटलीस्ट साधक को उस टाइम थोड़ा धैर्य आ जाता है, फिर वो एक्सेप्टेंस उस चीज को लाके करता है। मैंने अपनी जिंदगी में सब अनुभव किया है, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताता। आप बिलीव करना, मैं एक भी वीडियो अपनी लाइफ से अलग किसी और की लाइफ पर नहीं बनाता हूँ। जो भी मेरे साथ मेरे साधक जुड़े हुए मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जो मेरे अनुभव है वो यहाँ पर डलेंगे, या मेरी जिंदगी है वो यहाँ पर डलेगी, मेरे परिवार की लाइफ है वो यहाँ पर डलेगी। जितने लोग मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने मुझे कितनी खुशियां दी हैं, कितने चोटें दी हैं, कितने दुख दिए हैं, वो सारे इस यूट्यूब पे डालूंगा। और उसको पूरी एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ करके, पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ करके, चाहे वो मेरे मेडिटेशन वाले हैं, चाहे वो मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, मेरे को जरूर आपको एक एक चीज सिखानी है। और आपको आज मैं और हैरानी की बात बताता हूँ, मैं यहाँ जो वीडियोस डालता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नहीं डालता हूँ। ये वीडियोस यूट्यूब पे जरूर पोस्ट होते हैं। मेरा जो ड्रीम, मेरा जो पोस्ट करने का जो रीजन रहता है ना, ये सिर्फ उन 300 लोगों के लिए है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं को सिखा रहा हूँ ये सब। अब आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो मेरे से जुड़े नहीं है, उनको भी मेरा वीडियो जा रहा है। ये उनकी किस्मत है, मेरी किस्मत है कि वो और हम कभी एक दिन जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। वो कभी मेरे से दीक्षा लेंगे नहीं लेंगे, ये उनका भाग्य है। उनके नसीब में श्री विद्या होगी तो माँ उनको लेकर के आएगी, इस चैनल के साथ जोड़ेगी, मेरे को 100% यकीन है। और जब कोई साधक जुड़ता है ना, तो फिर वो कहता है कि गुरुजी कमाल की बात हो गई, हमने पहले सोचा ही नहीं था कि हमें ये सब मिलने वाला है। क्योंकि उस वक्त अभी जो ब्लैंक बंदा आता है, उसको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में क्या एक्चुअली में दिया जाना, उसको आइडिया ही नहीं होता। कहते ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कहावत बनी हुई है। तो बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा जब तक आप हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के समुद्र में आके गोता नहीं लगाओगे। आप वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को जज ही नहीं कर सकते। बड़े से बड़े दुख को निकाल देने की साधनाएं हम यहाँ पर कराते हैं, और मेरे गुरुदेव की कृपा है इस चैनल के ऊपर, उनका आशीर्वाद बना हुआ है, जो आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। मैं यही चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए जो भी मेरी मेहनत है, मेरा प्रयास है, आप उसको आगे जन जन तक पहुंचाएं। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस में नुकसान खाने से बचे, जैसे मैंने खाया, मेरे को तो बृहस्पति ने बचा लिया। कई बार लोग नहीं बच पाते, कई बार मैं तो बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टैंड हो गया। मगर यहाँ पे क्या है, हमें अपना प्लेनेट पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या है, मुझे करना क्या है, किस चीज में। अब मेरी जो सिंगिंग में, मेरा आपको पता है मैं एक सिंगर रह चुका हूँ, और मेरा इतना शौक था कि मैं अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके पोस्ट करूं। मेरे पास आज टाइम ही नहीं है। मेरे पास इतने सारे लोग, मेरे दोस्त हैं जिनके अपने स्टूडियोज हैं, वो कहते हैं विराट यार तू शुरू करना यार, तू अपने चैनल पे पोस्ट कर। मैंने कहा मेरा चैनल कुछ और है
और मेरी जो सिंगिंग है वो भगवान की भक्ति वाली है, तो मैं वो सब करना चाहता हूँ। तो अब आने वाले टाइम में मैं पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं अपना जो समय है उस काम को भी दूंगा, और बहुत जल्दी मेरे भजन भी मैं लेकर के आऊंगा इस चैनल पर आप सबके लिए, और आप मेरी सिंगिंग वाली आवाज को भी आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मुझे मेरा दिल कहता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैं तो आपके साथ अपनी फैमिली की तरह ही बातें करता हूँ, तो ये मैं कोई प्रोफेशनल चैनल तो यहाँ पे चला नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से यहाँ कोई जुड़ा है उसके बेचारे की लाइफ अच्छी हो जाए, भगवान उसके जीवन में सारी खुशियां दे। कहीं से भी मैं उसकी मदद का कहीं से भी छोटा सा भी कारण बनूंगा तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझूंगा। मेरी यही सच्ची सेवा है। ये यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए तो मेरे पैसे नहीं लग रहे। 15-20 मिनट आधा घंटा अगर मान लो यहाँ पे मैं बैठ के बोल लेता हूँ, एडिट करके उसको पोस्ट कर देता हूँ। जब अपने खाली समय में एडिट करता हूँ, रात को बैठ के पोस्ट कर देता हूँ, आधा पौना घंटा मेरा टाइम भी पास हो जाता है, और कोई यूजफुल चीज है, किसी के क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर आंसर भी मिल जाते हैं। और आप जितने मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपके कुछ यूजफुल हुआ तो ही आप लाइक करते हो। नहीं तो आजकल बस किसके पास टाइम है, कोई नहीं सुनता। किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि फालतू की बातें किसी के पास सुनने का कोई मतलब नहीं है। मेन मकसद यहाँ पे हम जब चर्चा करते हैं कोई भी, तो एक सत्संग की तरह उसको करते हैं। उस चीज को समझना है हमने मेन की कहाँ से हमारे नुकसान होते हैं, किस रीजन से हम कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। तो बुध को हमेशा अपनी कुंडली में अच्छा करके चलिए। आज देखो मैंने जैसे ग्रीन कलर पहना हुआ, तो ग्रीन कलर क्या है, बुध का कलर है। अब बुध जिसका खराब होगा और वो ग्रीन कलर, उसको हम मना करते हैं कि ग्रीन कलर से आपको दूर रहना है। जिसका बुध जितना अच्छा होगा हम उसको कहते हैं कि आप हरियाली में जाओ, पेड़ पौधों के नीचे बैठ के 2-3 घंटे रोज साधना करो। तो जितना आपके ऑरा में ग्रीन कलर बढ़ाओगे ना, तो उतना आपका बुध स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध उस वक्त अच्छा है तो। अगर कुंडली में बुध खराब है और तब आपने ग्रीन कलर पहने या पन्ना स्टोन सिद्ध करके धारण कर लिया, तो या आप हरियाली वाली जगह पे रहने लग गए, अपने घर में हरे प्लांट्स लगा दिए, तो वो जो है फिर आप समझ लो कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही बुध इतना दिमाग खराब कर देगा आपका कि सारे डिसीजन गलत होते जाएंगे और कोई चीज सही नहीं होगी। और जब बुध सही हुआ, आप मिट्टी में हाथ डालोगे, बिलीव करना वो गोल्ड निकाल के देगा। यही बुध होगा। तो बाकी प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, यह नहीं है कि सिर्फ बुध का ही रोल होगा, मगर बुध जड़ है। इस संसार में 90% सब कुछ बुध है। जो भी हम पृथ्वी देखते हैं, जितनी हरियाली है ना हमारी पृथ्वी पर, ये सारी बुध का कलर है। पृथ्वी का ऑरे में सबसे ज्यादा ग्रीन और ब्लू कलर है। ब्लू यानी राहु और ग्रीन यानी बुध। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, इनके बिना तो संसार नहीं चल सकता, तो इंसान कहां से चलेगा। ठीक है, मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि कम से कम मैं बात करूं, मगर यहाँ पे मैं कभी टाइम पे मेरी नजर ही नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि नॉर्मल बातचीत हो रही है, और बात जो मैं अंदर से अपना संदेश देना चाह रहा हूँ, जब तक वो मेरे अंदर से मेरा पेटा नहीं भरता, मेरे को तसल्ली नहीं होती कि हाँ ये बात कर दी मैंने, सामने वाले को समझ भी आ गई होगी। जब मुझे ऐसा लगता है, बार बार मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि बुध बुध बुध, क्योंकि बुध के बिना कुछ भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। कहावत बनी हमारे में, बुध काम शुद्ध। जो भी काम करना है बुधवार को करो। तो बुधवार कितना अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये बात। अगर आपकी कुंडली में बुधवार अच्छा है तो, ये मैं बार बार आपको बोलूंगा, अपनी कुंडली में चेक करना। बुध अगर किसी कुंडली में खराब है तो कुछ नहीं करना, आपको हर बुधवार को हरे रंग की पालक होती है, ग्रीनी होती है, पालक लो और ब्लैक कलर की गाय को खिलाना शुरू कर दो, या डेली खिलाना शुरू कर दो। आपका बुध अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि बुध का कोई उपाय इससे बड़ा है ही नहीं। यानी कि जो भी व्यक्ति सिर्फ ब्लैक कलर की गाय के ऑरा में रोज जाएगा, तो सबसे पहले तो राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो गाय ले लेगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने 2 साल बिजी रहने के चलते अपने उपाय नहीं किए थे, और उसी दौरान राहु ने मेरे को बहुत बड़ा डेंट मारा। तो अब जो है वो गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, और आपको भी सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब भगवान आपको ज्यादा बिजी कर देता है ना, तो फिर आप भगवान के प्रति भी थोड़े से लापरवाह हो जाते हो। क्योंकि हम कभी, अपना नियम है सुबह का नहा के सीधा सबसे पहले गौशाला जाना ही है। ये सोच लो कि बस जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो चीजें है ना, ये जब आप नियम में बना लोगे अपनी लाइफ में, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा। भगवान कैसे भी करके आपका काम चला देंगे, कार्य नहीं रोकेगा ईश्वर आपका। ठीक है, नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।